तो मेरी अप्रोच होती है कि मैं आपकी पर्सनली जो प्रॉब्लम है उसको सुनूं और उसको एड्रेस करने की कोशिश करूं। बट अगर बाय चांस मैं ना उठा पाऊं तो मैं उसके लिए पहले ही आपको सॉरी बोल देता हूं। आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं, अपना नाम लिख के भेज सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको रिवर्ट करूंगा, टेलीफोनिकली कॉल करके या मैसेज करके, जैसे भी मेरे से अवेलेबल होगा मैं करूंगा। और लोकेशन मेरी रहने वाली है सर 51/6 ऑपोजिट RBI स्टाफ क्वार्टर्स, त्रिकुटा नगर, जम्मू। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, थैंक यू अपना सर, कीमती थैंक यू समय सर, देने थैंक के यू लिए। सर। तो डॉक्टर सलमान अहमद खान साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप भी एक बार आपका जो भी परेशानी आपको अपने शरीर में आ रही है, एक बार इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, इनसे मिलिए, एक बार इनको आजमाइए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है किसी और के पास जाना है तो आप ज़रूर शौक से जाइए। इसी तरह अभी हम त्रिकुटा नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं डॉक्टर सलमान अहमद खान साहब। ऑफ कैमरा जो हमारी इनके साथ बातचीत हुई है, जो इन्होंने पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट देने की बात की है और जो इलाज आपका 6-6 महीने या साल-साल में आप ठीक नहीं होते हैं, वो एक इनका दावा है कि मिनटों में आपका ठीक हो सकता है। क्या कुछ पूरे जानकारी इनसे लेंगे, किस तरह का ट्रीटमेंट रहता है और क्या वाक़या में लोगों को उसका असर होता है, फ़र्क पड़ता है, लोग ठीक होकर के यहाँ से जाते हैं और उनका रिव्यू क्या होता है? इनका एक खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उस पे भी जाकर के लोगों के रिव्यू देख सकते हैं और नज़दीक है, जम्मू में है, आप यहाँ पे आके देखते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट है यहाँ पे। आज़माने में कोई कुछ जाता नहीं है और एक बार आप आएँगे तो इलाज इतना महँगा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या आपको कोई दवाइयों पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, दवाइयों वगैरह का भी कोई खर्चा नहीं है इस इलाज में। डॉक्टर साहब पहले तो आपका शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये जो ट्रीटमेंट आप मेरे को बता रहे हैं, मतलब कैसे पॉसिबल है? ना आप दवाई खा रहे हो, ना आप थेरेपी का कुछ सिस्टम वैसा है, मतलब कैसा इलाज है ये? कैसे लोग ठीक हो रहे हैं? इसमें कितने तरह के पेन्स हैं जिसको आपके इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है? थैंक्स साहब, आपने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन ही उठाया कि कोई मेडिसिन नहीं है और कुछ इस तरह का खर्चा भी नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली है आपने। बेसिकली हम लोग जो इलाज करते हैं ना, हम लोग कॉज को ढूंढते हैं, हम कभी कंडीशंस पे नहीं जाते हैं। हो क्या रहा है आज की डेट में कि हर एक कंडीशन के ऊपर एक मेडिसिन दी जाती है और फिर उसको कवर करने के बाद एक और कंडीशन बन जाती है, उसके बाद एक और मेडिसिन दी जाती है, फिर उसका साइड इफेक्ट होता है एक और कंडीशन। तो एक बॉडी जो है ना वो 1,000 किस्म की कंडीशंस बना सकती है। हम लोगों को जो तरीका सिखाया गया है वो ये तरीका है कि आपने कॉज को ढूंढना है। अगर किसी के घुटने में दर्द आ रहा है तो क्या वो घुटने का दर्द सिर्फ उसी का है या कहीं से रेफर होके आ रहा है। बड़ी छोटी सी एग्जांपल से आपको मैं थोड़ा सा इससे समझाना चाहूंगा। मोस्टली सब लोगों ने ना री के बारे में सुना है कि री की दर्द होती है, जो नर्व में कंप्रेशन होती है बैक में, और वो पूरी टांग में दर्द होती है। उसकी स्टेजेस हैं। जब उसकी एंड स्टेज आ जाती है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाता है, तो पेशेंट की कंप्लेंट ये होती है कि वो टांग बिल्कुल सीधी नहीं कर सकता, अब उसको टांग को फोल्ड करके रखने में ही कंफर्ट आ रहा है। अगर री में एक ऐसी चीज हो सकती है तो यहाँ से हमें एविडेंस मिलता है कि कहीं से भी पेन जनरेट होकर कहीं पर भी जा सकती है। अब हम हमारा काम ये होता है, हम ड्राई नीडल से बेसिकली ट्रीट करते हैं। तो हम लोगों का जो प्रैक्टिस है, हम लोगों की प्रैक्टिस ये है कि हम लोगों को उस कॉज को ढूंढना है। बिकॉज हमारा ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज ट्रीटमेंट है, 100 ऑन 100 हम लोगों को हिट करना है, हम उसमें कोई चांस नहीं लेते हैं। कॉज़ ढूँढने के लिए आप कोई टेस्ट नहीं करते? सर हमारी जो स्टडी है ना, हमारी स्टडी ही इस बेस पे है। हमने स्टडी ही हमने मसल्स की इमोशंस तक को स्टडी किया हुआ है। हम लोग एक एक चीज, एक एक मसल का पता है हमें कि कौन सा मसल कौन सा विटामिन शेयर करता है बॉडी में। आप जो मल्टी विटामिन कंज्यूम करते हो, वो मल्टी विटामिन में से कौन सा मसल कौन सा विटामिन ले रहा है हमें वो तक पता है। हमने बहुत डिटेल में मसल्स को पढ़ा हुआ है। मतलब कोई अल्ट्रासाउंड, कोई एक्स-रे, कोई किसी तरह का टेस्ट नहीं नहीं, कोई ब्लड करवाते टेस्ट हैं, नहीं? करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, एक्सरे भी करवाते हैं, लेकिन अननेसेसरली नहीं करवाते। अच्छा, ज़रूरत पहले, पड़ने पे? हाँ, क्योंकि पहले हम खुद से इवैल्यूएट करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि जरूरत है तो डेफिनेटली करवाएंगे। ये नहीं है कि जो आजकल एक सिनेरियो चल रहा है कि पेशेंट खुद से ही अब एक्सरे और एमआरआई करवा के आ रहा है। हाँ। ये भी मैंने एक चीज देखी है कि पेशेंट खुद ही मेरे पास ना अपने समझ से ही एक्सरे करवाता है। वो एक्सरे वाले के पास जाता है, उसको कहता है घुटने में दर्द है, वो घुटने का दर्द जो है वो एपिलेटरल का एक्सरे खुद ही करके, जो है एक्सरे वाला जो है जिसका वो प्लांट है, वो खुद ब खुद एक्सरे करके उसको दे रहा है। वो एक्सरे लेके हमारे पास आ जाता है कि भैया मैंने तो पहले से एक्सरे करवा लिया हुआ है। तो अब पेशेंट खुद ही वो जो टाइम सेव करने के लिए कि डॉक्टर लिखेगा कि भाई एक्सरे करा के लाओ या ये करवा के लाओ टेस्ट, आप वो पहले से टेस्ट करवा के लाते हैं। और पेशेंट्स खुद ही अवेयर हो गए हैं, 6-6 महीने में खुद ही अपने टेस्ट करवा रहे हैं। जब ऑलरेडी टेस्ट अवेलेबल हैं तो मैं क्यों उनको अननेसेसरली टेस्ट की तरफ ड्रैग करूं कि नहीं आप ये टेस्ट करवा के लाओ। अगर मुझे लग रहा है कि टेस्ट की अभी कोई जरूरत है तो डेफिनेटली टेस्ट करवाता हूँ। ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं करवाता हूँ, करवाता हूँ, लेकिन बिना मतलब के टेस्ट नहीं करवाता।
कितने तरह के दर्द हैं जिनका इलाज यहाँ पे होता है? सर बॉडी में 603 मसल्स हैं। हुँ, हर मसल की एक पेन जनरेट हो सकती है और हर मसल दूसरे मसल को कॉम्प्लीमेंट करके चल रहा है। ये हुँ, पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरी एक मशीनरी है बॉडी। अगर आप बोलो कि टाँग जो है वो अपना काम कर रही है, हाथ अपना काम कर रहा है, नहीं। टाँग हाथ को कॉम्प्लीमेंट करके चलती है। जब एक इंसान चलता है, आपने आर्मी मार्च में भी देखा होगा कि जब एक इंसान चल रहा है तो वो साथ में उसके कोऑर्डिनेशन में हाथ भी चल रहे होते हैं। तो हर एक मसल दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चला रहा है। कहीं पर भी किसी भी तरह पे कोई भी पेन, मस्कुलर पेन आ सकती है। हम लोग रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मसल्स में डील करते हैं। अगर वो मस्कुलर पेन किसी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रही है अपने साथ में, तो डेफ़िनिटली अगर हमने मसल को सही कर दिया, ऑर्गन भी सही होगा। बिकॉज़ उन ऑर्गन्स को स्ट्रक्चरली सपोर्ट जो मसल ही देता है। बिल्कुल। सलमान भाई, आप जैसे और कितने डॉक्टर हमारे जम्मू कश्मीर में हैं? क्योंकि जिस तरह का ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं, मैंने और किसी डॉक्टर से सुना नहीं है इस तरह का। सर अनफॉर्च्युनेटली बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि हमारे और भी जो फिजियोज़ हैं वो आगे आएँ, इस फील्ड को एक्सप्लोर करें। बहुत कम है यहाँ पर। नॉर्थ इंडिया में ही हम बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम लोग गारंटी ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आपकी वसादत से, आपके चैनल के थ्रू मैं बाकी फिजियोज़ को भी इनवाइट करना चाहता हूँ, आप एक बारी खुद आइए। जो आप ओल्ड कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उसको छोड़िए। फिजियोथेरेपी में बहुत एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, आप उसको एक्सप्लोर करिए, अपने प्रोफ़ेशन को और अपने स्किल्स को पॉलिश करिए, आगे आइए। क्योंकि ये टाइम जो है ना, क्योंकि हम फिजियोज़ जो है ना, सर ऐसा है कि हम लोग हमेशा पेशेंट के साथ खड़े हुए हैं। ऑल द टाइम हम लोग पेशेंट के दुःख-सुख में हम हमेशा उनकी तकलीफ़ें भी सुन रहे होते हैं। कई बहुत बारी ऐसा होता है कि हम हमारे पास पेशेंट्स अपने गम भी जो है वो भी हमारे साथ शेयर कर रहा होता है। उससे भी बहुत से पेशेंट ठीक हो जाते हैं बिकॉज़ वो इमोशनल रिलीज़ हो रहा होता है उन पेशेंट्स का, इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा होता है। कुछ कंडीशंस वैसे ही उनकी रिकवर हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी फिजियोज़ भी आगे आएँ और आकर इन फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर करें, देखें इन फ़ील्ड्स में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारे लिए भी आसान हो जाएगा क्योंकि एज़ अ टीम हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करके आगे काम कर सकते हैं। जब ये टीम वर्क होना शुरू हो जाएगा, बहुत सी अभी और बीमारियाँ जो हैं, जो इनसे ठीक हो सकती हैं, जो अभी हमारे हाथ भी नहीं चढ़ी हैं। हुँ, बट जब एक टीम वर्क होगा, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना, वो सही हो सकती हैं। और यहाँ जो हमारे बड़े अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छा लाइनअप है हमारे पास, सर्जन्स बहुत अच्छे हैं, फिजिशियंस बहुत अच्छे हैं हमारे पास और भी बहुत अच्छे-अच्छे लाइनअप है यहाँ पे। तो पेशेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा पेशेंस रखें, डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। आप बहुत जल्दी जंप ओवर मत करिए। आप एक डॉक्टर से मूव करते हैं दूसरे के पास, दूसरे से मूव करते हैं तीसरे के पास। थोड़ा पेशेंस रखें और डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करिए अपनी प्रॉब्लम को। जितना आप डिस्कस करोगे, जितना आप उनको बताओगे, वो भी समझ पाएँगे आपकी प्रॉब्लम है क्या है। जी सर। डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम जो आपका ट्रीटमेंट करने का तरीका है, आम तौर पे हम देखते हैं कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेस्ट लिखते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। आपके पास ट्रीटमेंट क्या है? तरीका क्या है? सर मेरा जो ट्रीटमेंट है ना, ये रिहैबिलिटेशन वर्ल्ड एक एक चीज़ होती है कि कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट इसको बोला जाता है। कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट में जो भी एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारे ट्रीटमेंट्स मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल हैं। उसमें ड्राई नीडलिंग होती है, ड्राई कपिंग होती है, उसमें आपका किनेसियो टेपिंग होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट थेरेपी होती है। उसमें हम लोगों ने अभी थोड़ी देर में यहाँ पर साउंड हीलिंग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, क्रिस्टल हीलिंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट है हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बहुत जल्दी मैं यहाँ पर कलर थेरेपी एस्टैब्लिश करने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, वो सारी मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो मेडिसिन्स, इंजेक्शंस और इनसे ना अब तंग हो चुके हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि बहुत से लोगों के साथ बड़ी ट्रेजेडीज़ हुई हैं क्योंकि कोई भी मेडिसिन कभी भी साइड इफ़ेक्ट जो है ना, वो जनरेट कर सकती है बॉडी में। बिल्कुल। तो पेशेंट्स भी अब अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं। अल्टरनेटिव क्या है कि हम जल्दी से जल्दी जो भी उनकी प्रॉब्लम है, उनको कोई एड्रेसल हो जाए और वो ठीक हो जाए। तभी मैंने ये चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है। जम्मू में इंट्रोड्यूस करने का मकसद ही यही था कि पेशेंट्स जो हैं, वो यहाँ से मूव होके दूसरे स्टेट्स में ना जाएँ, जहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि उनको वहाँ पर बाद में कंप्लेंट करते हैं कि उनको वहाँ पर जो है लूट लिया गया। सर्जरी की कोई कंडीशन नहीं थी उनकी, छोटी-छोटी करेक्शंस थी लेकिन फिर भी जो है उनकी वहाँ पे सर्जरीज़ कर दी गई हैं। बहुत उनके साथ बेचारों के साथ मुसीबत उनको देखनी पड़ती है, घर से दूर, पैसे की बर्बादी है वहाँ पर। तो एक लोग बार तो अपना सोना, ज़ेवर जी, मतलब बेच के जाते हैं, बहुत ज़मीनें कुछ बेच सर, देते हैं। डैंग साहब ऐसे-ऐसे केसेज़ मैं यहाँ हुँ, पे सुनता हूँ ना कि क्या-क्या हुआ है लोगों के साथ क्योंकि वो तो सर्जरी करके खुद वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो छुप जाते हैं, वो सामने नहीं आते हैं एंड दूसरी स्टेट है तो हम लोगों का कोई वहाँ पे चारा भी नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते वहाँ पर।
तो यही एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए मैंने बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में जो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट लाया है, इसीलिए लाया है ताकि आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। आप एक बारी मेरे से डिस्कस कर लीजिए आके कि जो आपकी प्रॉब्लम है, क्या वो यहाँ पर रिज़ॉल्व हो सकती है? अगर वो यहाँ पर आपके घर में रिज़ॉल्व हो सकती है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फैसिलिटी जो है, ये टॉप ऑफ द लाइन जो लग्ज़रियस लोग जो लाइफ़स्टाइल जीते हैं, ये फैसिलिटी वो लोग अवेल करते हैं। मैं ये ग्राउंड पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आम लोगों के लिए लेके आया हूँ इस चीज़ को। सिर्फ़ उनके बीइंग के लिए ये ट्रीटमेंट यहाँ पर लेके आया हूँ। आपके अभी जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, बहुत से इनमें मेरे पेशेंट भी होंगे, जो आपको शायद कमेंट्स में ये बताएँगे कि उनका जब यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ है, तब से आज तक उनकी बॉडी में लाइनअप में क्या-क्या चेंजेज़ आई हैं। हुँ। जी सर। सलमान भाई, जो आपके पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, जो ठीक होकर के जो आपने मेरे को वीडियोज़ दिखाई, आपका जो यूट्यूब चैनल है, किस नाम से है? सर मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो होलिस्टिक ह्यूज के नाम से है। मेरे पास पेशेंट्स अक्रॉस द स्टेट्स आते हैं, दिल्ली, पंजाब, अमृतसर और गुड़गांव, नोएडा, पुणे, हैदराबाद, हर जगह से पेशेंट्स आते हैं मेरे पास यहाँ बाहर पे। की स्टेट्स के लोग आपके पास आते जी हैं, सर, जम्मू जी। कश्मीर के लोग यहाँ से बाहर जी जाते सर, हैं? जो भी सुनता है वो ऐसे हैरान होता है कि पेशेंट्स मोस्टली यहाँ से बाहर जाते हैं अपने हुँ। ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि वहाँ के लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं? बट सर कुछ ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि वहाँ से लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो लोग ठीक भी हुए यहाँ पर आके। और उन्हीं का ये कहना था, वही पेशेंट्स के इंसिस्ट करने पे मैंने ये चैनल जो है अपना होलिस्टिक ह्यूज का जो चैनल है वो चैनल बनाया। और उन्होंने उस पर अपना पूरी जो उनकी आप बीती थी, उन्होंने एक-एक मोमेंट जो है वहाँ पर अपना शेयर किया है कि कैसे उन लोगों को वहाँ पर बाहर, क्योंकि हमें तो यही लगता है, एक बड़ी अच्छी कहावत है जिसमें कहा जाता है दूर के डोल सुहावने। हुँ। तो हमें लगता है कि भई वो जो डोल है वो सुहावने हैं, लेकिन जो वो डोल सुन रहे हैं, वो जो झेल रहे हैं, उनको पता वो डोल क्या है। उन्होंने आके अपनी कहानी यहाँ पे सुनाई मेरे को, और वही कहानी को हमने फिर पब्लिक के सामने भी लेके आए हैं कि देखिए कि कैसे एक्सप्लॉइटेशन होती है बाहर। तो अगर आपको आपके घर में ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है, वो लोग तो मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ से चलिए वहाँ पर आइए, बट मैं अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रीटमेंट है ना, हमारे लोगों को पहले मिले। बिल्कुल, बड़ी जी। अच्छी बात है सलमान भाई। बे आजकल ना नॉर्मल सा हो गया है कि हार्ट अटैक आ रहा है, नॉर्मल हो गया थायराइड है, म नॉर्मल से मतलब शुगर, बीपी बढ़ गया है, तो इनका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होता सर है? बेसिकली इस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। काम इन द सेंस कि हम लोगों को एडुकेट कर रहे हैं कि जो आपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की है, उस लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन को ना करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, कुछ कहते हैं कि टेफ्लॉन के बर्तनों में खाना खाना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक थ्योरी है, अपना एक मिथ है, बट एक्चुअली करना क्या है, किसी को मालूम नहीं है। हुँ। कुछ लोग सोशल नेटवर्क को यूज़ करके ये देखते हैं कि वो मॉर्निंग में अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए बड़ी सारी वीडियोज़ आती हैं सौंफ का उसमें। पानी पी रहे हुँ। हैं, पता नहीं जीरे का पानी पी रहे हैं। हुँ, हुँ। अगर मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि भाई साहब आप कितना सौंफ ले रहे हो? वो मालूम नहीं है। आप हुँ। कितना जीरा खा रहे हो? मालूम नहीं है। देखिए क्या है ना कि आप नेचुरल चीज़ें जितनी भी यूज़ कर रहे हैं, उस केस में अगर आपको वैसा ट्रीटमेंट करना है, वो इफेक्टिव ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि उसका सोर्स क्या है। बेसिकली स्पाइसेस का ऑयल जो होता है ना, सबसे वैल्यूएबल चीज़ वो होती है। हम लोग एरोमा थेरेपी में इन ऑयल्स को यूज़ करते हैं यहाँ पे, और वो ऑयल पहले से ही ना एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। आप लोगों को जो दिया जाता है वो शेल है सिर्फ़ और सिर्फ़। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो चीज़ें कर रहे हो बॉडी को ओवरलोड कर रहे हो। हुँ, अब हुँ। आपकी बॉडी जो है ना डिटॉक्स होने के बजाय टॉक्सिक हो रही है। तो ये सब काइंडली चीज़ें ना करें। सेकेंडली मैं कुछ ऐसे सोशल नेटवर्क चैनल्स पे ये चीज़ें देख रहा हूँ कि जो लोग अनप्रोफेशनल हैं, जिनका साइंस से कोई दूर-दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, वो कभी साइंस पढ़ी ही नहीं उन्होंने, पता नहीं उन्होंने पढ़ाई की भी है कि नहीं की है, वो लोगों को ऐसे एडवाइस कर रहे हैं कि आप अगर कोई फीमेल को पीसीओडी, पीसीओएस है, कोई जिम का ट्रेनर है सो कॉल्ड या क्या है, देखो उसका काम है जिम में काम करना, ना कि लोगों को सलाह देना। क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हो? वो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं कि आप ये सीड्स खा लो, आप वो सीड्स खा लो, फिर उसको 150 डिग्री पे आप बेक करो। अगर आप सीड को 150 डिग्री पे बेक करोगे ना सर, उसका ऑयल निकल जाएगा। वो हुँ। सीड किसी काम का नहीं है। तो इस तरह के जो ट्रैप्स है ना, आप उसमें मत फंसिए, क्योंकि ये वो स्कैम है जो आपको फिजिकली दिख नहीं रहा, लेकिन इंटरनली आपको ये स्कैम ना खा जाएगा। हुँ, हुँ। अपनी व्यूअरशिप के लिए वो लोग बेचारे मासूम लोग जो है ना उनका फायदा उठाते हैं। वहां से अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए लोगों को उल्टी, क्योंकि हर इंसान मजबूर है, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी बीमारी से ना जूझ रहा है, ग्रस्त है। उस चीज का फायदा उठाते हैं वो लोग, और उनको गलत सलाह देते हैं कि आप ऐसा कर लो, आप ये कर लो, आप ये फुटवेयर पहन लो, आप ऐसे कर लो। तो वो लोग ट्राई आउट करने के लिए ना जैसे पहन लेते हैं उसको, जैसे वो चीज वो कर रहे हैं, उस चीज का उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। सलमान भाई, आपने जो वीडियोज़ मेरे को दिखाई और सालों के दर्द और इतनी एज में जाकर के मिनटों में ठीक होना पॉसिबल कैसे है? सर बॉडी
जब कभी भी ट्रैप हुई होती है ना, कभी आप उसको उस ट्रैप से बाहर निकालोगे ना, वो मिनटों में ठीक हो जाती है। देखो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, मैंने आपको जो वीडियोस दिखाए उसमें आपने ओल्ड एज लोगों को देखा कि जल्दी ठीक हुए। हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे ना, वो ये चीज बोलते थे कि खुराक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमने दूसरी चीज सुनी कि आबो हवा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज क्यों दिल्ली सफर कर रहा है कि उसका AQI जो बढ़ गया, उससे क्या हो रहा है, लोगों को लंग्स डिजीज हो रही है, ब्रेन फॉग ये हो रहा है, स्किन एलर्जीज हो रही हैं, ये सब चीजें हो रही है ना। तो क्या चीज के लिए वो डिमांड कर रहे हैं? अच्छी हवा, अच्छा पानी। आज साइंस भी अगर नासा भी अगर चांद के ऊपर जा रहा है लाइफ ढूंढने के लिए, या किसी और प्लेनेट पर लाइफ ढूंढने जा रहा है, तो वहां पर पानी ढूंढ रहा है, खाना नहीं ढूंढ रहा है, वो पानी को ढूंढ रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये हम लोगों को बीमार कर रही हैं। अब हमने क्या करना है, हमें अच्छी से अच्छी जो खुराक है ना, उसको अडेप्ट करना है। हमें कोशिश करना है कि जो नॉन फर्टिलाइजर जो चीजें हैं उनको यूज करना है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ने हैं उनको यूज नहीं करना है हम लोगों को। हमें ऑर्गेनिक डाइट जो है ना उसके ऊपर स्विच करना है। और हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, बट हम लोग क्या करना कि वेस्टर्नाइज कल्चर को अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ रहे हैं। हम पैकेट फूड खाना शुरू कर गए हैं, हम कैंड फूड खाना शुरू कर गए हैं, जिसकी वजह से ना हमारी बॉडी ट्रबलसम हो रही है। अब ये पुराने लोग हैं, इन्होंने हमेशा खुराक अच्छी खाई, तो इनकी बॉडी भी ना बड़ी जल्दी रिकवर करती है। हम उस प्रोसेस को बोलते हैं मसल मेमोरी। मसल के पास ना हर चीज की मेमोरी है। जैसे हम लोगों के पास अपनी अच्छी बुरी यादाश्त है ना, वैसे मसल्स के पास भी अच्छी बुरी मेमोरीज है। हम जैसे ही उनको करेक्ट करते हैं, वो अपने पुराने दौर में चले जाते हैं, अपनी उस मेमोरी में चले जाते हैं जब वो बिल्कुल ठीक थे, और वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। हम सिर्फ बॉडी को एक शिकंजे में से, एक ट्रैप में से बाहर निकालते हैं, और जैसे बाहर निकलती है वो एकदम से रिकवर हो जाती है। लेकिन आज तक हमने जो सुना है, एक कहावत है, कहते हैं बुढ़ापे में हड्डियां अगर टूट जाती हैं तो आसानी से जुड़ती नहीं है। आजकल जवानों की भी टूट रही है सर। तो उसका रीजन बहुत सारे हैं। उसकी डाइट सबसे बड़ा रीजन है। हमारे घरों के अंदर मैं एक अभी जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, दैट इज EMF। हमारे घरों के अंदर जितनी भी ये डिवाइसेस लगी हुई हैं, जैसे हम लोग ये लगाते हैं, फाइबर लगा रहे हैं किसी का, या कोई और ब्रॉडबैंड लगा रहे हैं, या मोबाइल फोन्स है हमारे पास, इनका जो हम मोबाइल पे हमेशा चेक करते हैं कि वाईफाई का सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो मोबाइल डिटेक्ट कर सकता है, तो वो जो हम उन रेंजेस के ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो भी हमारी हड्डियों को खराब कर रहे हैं। बहुत साल पहले एक मिथ चलती थी कि माइक्रोवेव यूज नहीं करना, बिकॉज उसका खाना जो होता है वो सेफ नहीं होता है। सेकेंडली आया कि भाई घरों पे टावर मत लगाओ, घरों के ऊपर टावर लगाने से बीमारियां होती हैं। ये जो माइक्रोवेव्स होती हैं, ये दीवारों में से पेनिट्रेट करती हैं। अगर एक चीज जो है वो दीवार में से पेनिट्रेट कर रही है, तो क्या हमारी बॉडी में से पेनिट्रेट नहीं कर सकती है? तो वो इंटरनली हमें उसके साथ भी बहुत नुकसान है। बहुत से फैक्टर्स हैं सर, बिकॉज खुराक जो है ना, जितनी प्योर होगी ना, उतनी जल्दी बॉडी रिकवर करती है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हमेशा मैं उनको बोलता हूँ अपने आप को हाइड्रेट रखो। चाहे कोई सा भी कोरोना आ जाए, कोई सा भी वायरस आ जाए, कभी भी वायरस आपको जो है ना वो तंग नहीं कर सकता अगर आप हाइड्रेटेड हो। एक वायरस की मौत जो है ना वो पानी है। पानी में कभी भी वायरस जो है ना वो प्रोपोगेट नहीं करता। वायरस आपकी बॉडी को हिट ही तभी करेगा जब आप डिहाइड्रेटेड हो। 80% आपकी बॉडी के अंदर पानी है, और उस 80% का 70% आपका ब्रेन यूज कर रहा है। ठीक है सर, बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी। कोई इंसान कभी डेजर्ट में फंस जाता है, तो उसको मिराज वाली फीलिंग आती है। मिराज फीलिंग का ये होता है कि उसको लगता है थोड़ी दूर में पानी है, कोई जजीरा है, तो वो उस तरफ भागता है। ठीक है, वो पागलों जैसी हरकतें करता है। ये इसका सबसे बड़ा एविडेंस है कि जब भी हम डिहाइड्रेट होते हैं ना, तो हमारा फोकस खराब हो जाता है। यही एक रीजन है जो आजकल के बच्चे जो हैं, जो अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, बड़ी कॉमनली एक चीज है जिसको हम ऑटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म आजकल पे उसका बड़ा इम्पैक्ट हो गया है। कश्मीर में मैं देख रहा हूँ कि ऑटिज्म के बहुत सारे बच्चे जो उनको प्रॉब्लम होती जा रही है। किसी ने आज तक ये बात नहीं करी है कि बच्चों का ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है। पेरेंट्स को काउंसल कर रहे हैं, दैट इज वन थिंग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को प्रॉब्लम क्यों हुई, उसका रीजन क्या है, उसको कोई ढूंढ नहीं रहा है। आप बच्चों के वाइटामिन चेक करिए, आप बच्चों का हाइड्रेशन लेवल चेक करिए। यही चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चा हिट हो जाता है। बच्चों को जंक फूड मत दीजिए, बच्चों को आप कैंड फूड मत दीजिए, है ना। इन चीजों का ध्यान रखिए जितना हो सके। मैं मदर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को खुद से जो है वो चीजें डिफरेंट डिफरेंट उनको चीजें पका के खिलाइए, कोई इशू नहीं है उसमें। बट आप जो प्री प्रिपेयर्ड बाहर से खाना ले रहे हो वो मत दो, क्योंकि ये वो बॉम्ब है जो आज फट रहा है, लेकिन आने वाली नस्लों को तबाह कर देगा। और हमारी नस्लें अगर खराब हो गई, तो ये कंट्री को कौन चलाएगा? हम हमारी जनरेशन अगर खराब हो गई, तो हम आगे डेवलपमेंट की तरफ कैसे जाएंगे? यही बच्चे हमारा फ्यूचर है, और यही बच्चे अगर तबाह हो गए, तो हमारा फ्यूचर तो फिर खत्म है, वो तो अंधकार में है। बिल्कुल। सलमान भाई, ये जो ट्रीटमेंट है आपका, अगर हम बाकी मतलब जगहों पे जाते हैं तो लाखों रुपया जो है खर्चा होता है, तो उस हिसाब से अगर हमें यहाँ पे जल्दी ठीक भी आप कर रहे हो, खर्चा भी कम है, बाहर का मतलब टेस्ट वगैरह या दवाइयाँ मेडिसिन नहीं है,
तो फिर तो आपका भी बड़ा ट्रीटमेंट महँगा होगा। नहीं सर, बिल्कुल भी ट्रीटमेंट महँगा नहीं है। ये बिल्कुल जो ट्रीटमेंट है ये अप्रोचेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस चीज़ की आपको एश्योरेंस देते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है डेफ़िनेटली उसको रिज़ॉल्व करके देंगे। मेरे पास 6-6, 7-7 साल पुराने पेशेंट्स अभी भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने उनके 6-7 साल पहले ट्रीट किया था, आज तक वो प्रॉब्लम उनको नहीं आई। कुछ और प्रॉब्लम उनकी एक फ़ेथ डेवलप हो चुका है कि इतना टाइम उनका उस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद निकल गया, दैट मीन्स वो बिल्कुल ओके हैं। अब कुछ और है तो वो मेरे पास ही आके उसका इलाज करवाते हैं। वो प्रेफ़र नहीं करते हैं कि पेन किलर खाएँगे, वो प्रेफ़र नहीं करते हैं कोई और मेडिसिन खाने के लिए। उनकी पहली यही एश्योरेंस होती है कि वो मेरे पास आके और अगर उनके कोई और भी नोन या कोई रिलेटिव है, तो वो उसको भी यही चीज़ बोलते हैं कि आप एक बारी वहाँ पर जाके दिखा लीजिए। तो हमारे जो चार्जेज़ हैं बहुत नॉमिनल हैं। हमने पेशेंट कन्वीनियंस के लिए हमने पैकेज सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है और हमारे पास 2 पैकेजेज़ हैं, एक 15 डेज़ का, एक 1 मंथ का। 15 डेज़ का जो पैकेज है, वो कॉस्ट करता है अराउंड ₹6000 और उसका अगर मैं वैल्यूएट करूँ पर डे का, तो वो 400 के अराउंड पड़ता है। और मंथ का जो है वो 12,000 का है। तो जो पेशेंट्स को हमें लगता है कि थोड़ा ज़्यादा क्रॉनिसिटी है, थोड़ा इनमें ज़्यादा करेक्शंस हैं, तो हम उनको 1 मंथ का रिकमेंड करते हैं और जो हमें लगता है कि जल्दी ये रिकवर हो सकता है, तो हम उसको 15 डेज़ के अंदर रिकवर करके भेज देते हैं। लेकिन इस एश्योरेंस के साथ ये प्रॉब्लम अब आपको दोबारा नहीं आएगी। नहीं आएगी। जी। सलमान भाई, लोकेशन क्या रहने वाली है? अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, टेलीफ़ोनिकली आपसे मतलब बात करना चाहता जी। है, अपनी परेशानी बताना चाहता है, तो क्या कुछ रहेगा? सर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि क्योंकि मैं अपने काम के सिलसिले में बिज़ी रहता हूँ, तो टेलीफ़ोन नंबर तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट अगर मैं टेलीफ़ोन कभी ना उठा पाऊँ, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सेम है। मेरा फ़ोन नंबर है 788 933 6504। एक बारी फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, 788 933 6504। सर, अगर मैं कॉल ना उठा पाऊँ, वैसे तो मेरी अप्रोच होती है कि मैं आपकी पर्सनली जो प्रॉब्लम है उसको सुनूँ और उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँ, बट अगर बाय चांस मैं ना उठा पाऊँ तो मैं उसके लिए पहले आपको सॉरी बोल देता हूँ। आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं, अपना नाम लिख के भेज सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होऊँगा मैं आपको रिवर्ट करूँगा टेलीफ़ोनिकली कॉल करके या मैसेज करके, जैसे भी मेरे से अवेलेबल होगा मैं करूँगा। और लोकेशन मेरी रहने वाली है सर 51/6 ऑपोज़िट आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स, त्रिकुटा नगर, जम्मू। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, थैंक यू अपना सर, कीमती थैंक यू समय सर, देने थैंक के यू लिए। सर। तो डॉक्टर सलमान अहमद खान साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप भी एक बार आपका जो भी परेशानी आपको अपने शरीर में आ रही है, एक बार इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, इनसे मिलिए, एक बार इनको आज़माइए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है किसी और के पास जाना है, तो आप ज़रूर शौक से जाइए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सहर इंडिया।